कानपुर विक्रू कांड मामले में एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी ने यूपी सरकार को अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपी। तो 9 बिंदुओं को लेकर एसआईटी ने 3000 से ज्यादा पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी है। तो विक्रू कांड को लेकर एसआईटी ने अपनी जांच पूरी की और जांच रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी। 3000 से ज्यादा पन्नों की ये रिपोर्ट है। एसआईटी ने दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले 27 प्रशासनिक सुधार की संस्तुतियां की, 11 लघु अवधि, 9 मध्यम अवधि, 7 दीर्घ अवधि की संस्तुतियां की हैं। एसआईटी ने विकास दुबे, खजांची वाजपेयी के विरुद्ध कार्रवाई कराने की संस्तुति की। 150 करोड़ की अवैध संपत्ति का सबूत एकत्रित कर ईडी से कार्रवाई करने की संस्तुति की। तो करीब 90 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एसआईटी ने लघु दंड की कार्रवाई करने की रिपोर्ट सौंपी है। तो उत्तर प्रदेश के 72 जिलों के 11 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में मतदान जारी है। कोविड-19 को लेकर तमाम प्रोटोकॉल्स हैं, उनका ध्यान रखा जा रहा है। तो शिक्षक और स्नातक, 5 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से इन सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेंगे। इन वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। शिक्षकों के चुनाव में लगभग 5 लाख माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के भाग लेने की उम्मीद है। स्नातक के लिए 114 और शिक्षकों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 85 सहित कुल 199 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर बतौर निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में भाजपा ने पहली बार शिक्षकों के चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लिया है और पहली बार इन सीटों पर उम्मीदवारों को सपोर्ट करने का फैसला किया है। तो उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए ये चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि वे विधान परिषद में भी अपनी संख्या बल बढ़ाना चाहते हैं और यही वजह है कि भाजपा ने स्नातक निर्वाचन खंड की सभी 5 सीटों से और शिक्षक निर्वाचन खंड की 6 में से 4 सीटों पर सीधे तौर पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। सपा ने मौजूदा एमएलसी संजय मिश्र और असीम यादव को फिर से मैदान में उतारा है और इसके अलावा अन्य सीटों पर भी जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो स्नातक कोटे में लखनऊ खंड से राम सिंह राणा, आगरा खंड से डॉक्टर असीम, मेरठ से शमशाद अली, वाराणसी से आशुतोष सिन्हा और इलाहाबाद झांसी खंड से डॉक्टर मान सिंह मैदान में उतरे हुए हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त, माफ कीजिएगा, 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 5 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। रायबरेली, ग्रेटर नोएडा, औरैया, बरेली, महाराजगंज, तो सभी जगह प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था कर रखी है सुरक्षा को लेकर। साथ ही कोविड-19 की अगर बात की जाए तो वो तमाम प्रोटोकॉल्स, गाइडलाइंस को फॉलो कराने के लिए भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 2 गज की दूरी को मेंटेन करने के लिए बाकायदा चिन्हित भी किया गया है और वोटिंग को लेकर काफ़ी उत्सुकता भी है लोगों में। और इस वक्त अभी प्रतिशत की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा प्रतिशत है मतदान का। तो 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। तो यूपी में विधानसभा चुनाव आज 72 जिलों में हो रहा है। स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों पर मतदान जारी है और शिक्षक क्षेत्र की 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो स्नातक शिक्षक खंड की 11 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं और 11 सीटों के लिए 199 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं। मतदान के लिए 2621 पोलिंग केंद्र भी बनाए गए हैं। इटावा से खबर, जहां पर मतदान करने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी के लोग ट्रेंड झूठ बोलने वाले लोग हैं और किसानों को समर्थन मूल्य और आय दोगुनी करने के लिए कहा जाना होगा। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगे जायज हैं। तो तमाम बातें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही। किसानों की मदद होनी चाहिए, किसानों के पक्ष में फैसले होने चाहिए। इस सदन में लोकतंत्र की रक्षा करने वाली सपा को ही वोट करेंगे। तो मतदान करने के बाद ये तमाम बातें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही। पे लग रहा है कोई नया आरोप नहीं है।
उसके बावजूद भी मुझे खुशी है इस बात की कि बड़े पैमाने पर लोग निकल कर के आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। इसके साथ साथ सदन में भी गिनती किस दल की ज़्यादा है, किस दल की कम होगी, इससे चुनाव के परिणाम आने से असर पड़ेगा। कई ऐसे मामले हैं जो लोकतंत्र में अपनी ताकत पर उनको एक सदन में पास कर रहे हैं। अगर दूसरा सदन कोई है जो रोक सकता है, बहस कर सकता है, तो वो अपर हाउस है। हमें उम्मीद है कि जिन लोगों ने वोट डाल लिया है, जो आने वाले समय में डालने जा रहे हैं, लोकतंत्र और मजबूत हो, लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी हो, अपनी पसंद और लोकतंत्र में जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को जो सुरक्षित रख सके उस दल को जरूर वोट करें। और मुझे उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के समर्थित जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान हो रहा है। तो बस्ती से खबर, जहां पर एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी है। 16 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होगा। कुल 1998 मतदाता करेंगे मत का प्रयोग। जिले में 14 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कोविड-19 का सख्ती से पालन हो रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है। 16 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा। और साथ ही 1998 कुल मतदाता अपने मत का प्रयोग आज बस्ती में करेंगे। जिले में 14 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। तो वहीं मथुरा में एमएलसी चुनाव के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है। जीआईसी मथुरा स्थित मतदान केंद्र पर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं मतदान के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथ पर कोविड-19 का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इटावा से खबर है, जहां पर चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंच गई भाजपा विधायिका सरिता भदौरिया। विधायिका के मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। अन्य दलों के नेताओं में विधायिका के दौरे को लेकर भारी आक्रोश है। नेताओं ने विधायिका पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया है। मतदान केंद्र पर अधिकारियों को निर्देश देती नजर आई विधायिका। मतदान केंद्र में किसी जनप्रतिनिधि के जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अंदर निर्देश देती हुई नजर आई विधायिका। तो अन्य दलों के नेताओं में काफी रोष। मतदान केंद्र पर अधिकारियों को निर्देश दे रही थी विधायिका। हालांकि आपको बता दें कि किसी भी नेता के जाने की अनुमति, यानी किसी भी प्रतिनिधि के जाने की अनुमति नहीं है मतदान के दौरान। मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची भाजपा विधायिका सरिता। तो प्रतापगढ़ में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी। 19 मतदान केंद्रों के 62 बूथों पर वोटिंग जारी है। 42,760 मतदाता मत का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात है। प्रत्याशी के भाग्य का फैसला ईवीएम में आज कैद हो जाएगा। 42,760 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। तो एमएलसी चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी प्रतापगढ़ में, और आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में होगा कैद। तो 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी, यानी कि फैसला हो जाएगा कि आखिर किसके सर सजेगा एमएलसी का सेहरा। तो सहारनपुर से खबर है, जहां पर एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी है। सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही 79 मतदान केंद्रों पर शांति से मतदान चल रहा है। मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है। सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 79 मतदान केंद्रों पर शांति से मतदान किया जा रहा है। मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है, यानी कि कोविड-19 को लेकर तमाम तरह की तैयारियां एमएलसी चुनाव के लिए सहारनपुर में भी मतदान जारी। रुक करेंगे खबरों की ओर। बरेली में कोरोना जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जी मोबाइल नंबर पर चढ़ाए गए 965 संक्रमित सैंपलिंग संख्या बढ़ाने के लिए फर्जी नामों का सहारा लिया गया। एक फर्जी मोबाइल नंबर पर 965 संक्रमित मरीज के नाम चढ़ाए गए। तो शासन ने प्रतिदिन 3000 सैंपलिंग का लक्ष्य दिया था। टारगेट पूरा करने के लिए ये बड़ा फर्जीवाड़ा बरेली में किया गया।
तो बड़ी खबर बरेली से, जहां कोरोना जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा जिसका खुलासा हुआ। टारगेट पूरा करने के लिए ये बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। बरेली में कोरोना जांच में ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो सैंपलिंग संख्या बढ़ाने के लिए फर्जी नामों का सहारा लिया गया और फर्जी मोबाइल नंबर पर 965 संक्रमित मरीजों के नाम और संख्या चढ़ाई गई। तो सैंपलिंग संख्या में बढ़ोतरी के लिए ये सब किया गया, ये फर्जीवाड़ा किया गया। और साथ ही शासन ने प्रतिदिन 3000 सैंपलिंग का लक्ष्य दिया था, जिसको पूरा करने के लिए ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा बरेली में चल रहा था, जिसका अब खुलासा हुआ। तो फर्जी मोबाइल नंबर पर 965 संक्रमित मरीज चढ़ाए गए। सैंपलिंग संख्या बढ़ाने के लिए फर्जी नामों का भी सहारा लिया जाता था। साथ ही एक फर्जी मोबाइल नंबर पर 965 संक्रमित मरीज चढ़ाए गए हैं। तो शासन ने प्रतिदिन 3000 सैंपलिंग का लक्ष्य दिया था, जिसको पूरा करने के लिए ये बड़ा फर्जीवाड़ा, पूरा खेल फर्जीवाड़े का बरेली में चल रहा था। तो अयाज खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं बरेली से। अयाज, एक बड़ा फर्जीवाड़ा कोरोना जांच को लेकर, सैंपलिंग को लेकर, एक ही नंबर पर 965 सैंपलिंग, फर्जी नाम एक ही मोबाइल नंबर पर, आखिर कैसे इसका खुलासा हुआ, कैसे जानकारी हुई? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये बरेली जिला अस्पताल का मामला है। यहाँ पे टारगेट पूरा करने के लिए कोरोना के वक्त में ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि 00 नंबर दर्ज कर दिया जाता है। उसके ऊपर 700 से अधिक उस पे जो टेस्ट कर दिए जाते हैं। कोरोना टेस्ट के नाम पे एक लापरवाही और एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसको लेकर के संजय सिंह आप नेता भी बड़े आरोप लगा चुके हैं कि भूत का कोरोना टेस्ट, एक भूत से कोरोना टेस्ट के नाम से ये किया जा रहा है लोगों में। कहीं ना कहीं ये बड़ी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। इसको लेकर योगी सरकार से भी विपक्षी नेता टारगेट कर रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं बरेली जिले का एक नाम भी उसमें शामिल हुआ है, जो इसमें किसी तरीके का भी परेशानियों को दौर से जो गुजर रहे हैं कोरोना के टाइम में, यहाँ एक घोटाले का नाम सामने आया है। ये कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। इसको लेकर कटघरे में खड़ा दिखाई देता। बिल्कुल अयाज, ना सिर्फ फर्जीवाड़ा बल्कि बहुत बड़ी लापरवाही। जिस तरीके से योगी सरकार इतनी सजग है और इतनी सक्रिय है कोरोना को लेकर, और ऐसे में अगर इस तरह की लापरवाही आती है तो तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सवाल तो खड़े हुए होते हैं। लेकिन अब क्योंकि संज्ञान में ये मामला सामने आया, तो क्या कुछ कार्रवाई, क्या कदम उठाए गए हैं? अब जब संज्ञान में मामला आया तो सीमों से इस बात की बात की गई, तो उन्होंने कहा ये सब सिर्फ टारगेट पूरा करें, लेकिन फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। 00 तो किए गए हैं। उन्होंने भी इस चीज को स्वीकारा कि 00 तो किए गए हैं, लेकिन 3,65,153 टेस्ट होना और उसमें ये इतनी बड़ी लापरवाही की 700 से अधिक उसमें एक 00 नंबर पे दर्ज कर देना, एक बहुत बड़ी लापरवाही है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा दिखाई देता है। इसमें एक बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं सामने आएगा अगर इसकी सही तरीके से। बहुत शुक्रिया अयाज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुशीनगर से खबर, जहां पर धान क्रय केंद्र प्रभारी पारस तिवारी पर केस दर्ज किया गया। पारस तिवारी के घर से 60 बोरी सरकारी धान की मिली है। मुखबिर की सूचना पर एसडीएम ने पारस तिवारी के घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान संबंधित दस्तावेज नहीं मिले। रामखोला थाना क्षेत्र के उपनगर वार्ड नंबर 7 का ये मामला है। तो एसडीएम ने पारस तिवारी के घर पर छापा मारा और छापेमारी के दौरान ये बोरियां मिली। छापेमारी के दौरान संबंधित दस्तावेज हालांकि नहीं मिले। तो रामखोला थाना क्षेत्र के उपनगर वार्ड नंबर 7 का ये मामला, धान क्रय केंद्र प्रभारी पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। तो पारस तिवारी के घर से 60 बोरी सरकारी धान की मिली है। तो मुखबिर की सूचना पर एसडीएम ने पारस तिवारी के घर पर छापा मारा, जिसमें संबंधित दस्तावेज तो नहीं मिले, लेकिन सरकारी धान की ये 60 बोरियां जरूर मिली है। जिसके बाद अब धान क्रय केंद्र प्रभारी पारस तिवारी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
तो उमर अंसारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उमर, एसडीएम ने पारस तिवारी जो कि धान क्रय केंद्र के प्रभारी है उनके घर पर छापा मारा, जिसके बाद 60 बोरी यहाँ सरकारी धान की मिली है। इसके बाद अब क्या कार्रवाई चल रही है और कब से ये सारा खेल चल रहा था? देखिए, ये हमें लग रहा है कि ये बड़ा खेल जो है मतलब बहुत दिनों से चल रहा है। रामकोला उपनगर वार्ड नंबर 7 का मामला है। एक पारस तिवारी नामक व्यक्ति है जो दांडोपुर सहकारी समिति के सचिव हैं और उनके घर में ही माल बरामद हुआ है। माल मुखबिर की सूचना पर मौके पे पहुंच करके एसडीएम महोदय द्वारा जो है मतलब बड़ी कार्रवाई किया गया है। एक तरह से सराहनीय कदम है कि मतलब राजस्व का जो है इन लोगों के द्वारा पता नहीं कब से जो है इस तरह का खेल चल रहा था, बड़ा खेल, जिससे राजस्व की भारी क्षति भी होती थी और एसडीएम महोदय ने इस पे कार्रवाई किया है। तो लेकिन पुलिस रामकोला थाने में जो माल बरामद किए गए हैं अब तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये संदेह बनता है कि पुलिस मामले में लीपापोती करने में लगी है, एसडीएम महोदय लीपापोती करने में लगे हुए हैं। ठीक, अब क्या कार्रवाई क्या चल रही है, क्योंकि केस दर्ज किया गया है प्रभारी के ऊपर, तो अब आगे जो है उस मामले में मतलब एसडीएम और एसमाई और थाने की पुलिस द्वारा लीपापोती में लगा हुआ है। अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस को इस मामले की अब तक कोई धारा का पता नहीं चला। यही सूचना मिली है हम लोगों को कि पुलिस को धारा नहीं मालूम है कि किस धारे में इस मामले की मतलब मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया उमर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पारस तिवारी के घर से 60 सरकारी बोरी धान की मिली है। मुखबिर की सूचना के बाद एसडीएम ने पारस तिवारी के घर पर छापा मारा, जिसके बाद ये सरकारी बोरियां मिली। तो छापेमारी के दौरान संबंधित दस्तावेज हालांकि नहीं मिले हैं, लेकिन रामकोला थाना क्षेत्र के उपनगर वार्ड नंबर 7 का ये मामला है। केस दर्ज कर लिया गया है पारस तिवारी के ऊपर। तो धान क्रय केंद्र प्रभारी है पारस तिवारी, जिनके घर पर पुलिस ने छापा मारा।